गलत बात है। चलिए देखिए, लाइफ प्रोसेसेस। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में हमने डिस्कस किया कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ फूड। आपने फूड इनटेक कर लिया, ठीक है, वो फूड माउथ से होता हुआ सलाइवरी ग्लैंड ने काम करा माउथ में, इसोफेगस से कहाँ गया? स्टमक में। स्टमक में से गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड के फंक्शंस पड़े, स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाज, लिवर, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन लिपेज। स्मॉल इंटेस्टाइन की ही अगर बात करें तो सिर्फ ट्रिप्सिन और लिपेज था वहाँ पे, इन सबके फंक्शंस पड़े। हमने विलाई का फंक्शन पढ़ा, हमने कहा फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में गया और भाई जो वेस्ट था वो बाहर हो गया। अब वापस आओ थोड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किया गया विलाई के द्वारा डाइजेस्टेड फूड को, और वो डाइजेस्टेड फूड को डिलीवर कर दिया गया थ्रू द सेल टू थ्रू द ब्लड टू ईच सेल। नाउ हर एक सेल के पास वो डाइजेस्टेड फूड है। इफ यू रिमेंबर, हमने जब ऑटोट्रॉपिक खत्म करा था टॉपिक, तो वहाँ पर एक नोट था जिसमें 2 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि प्लांट जो होता है वो अपने फूड को स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एनिमल किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन। किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं? ग्लाइकोजन। तो अब जो ग्लाइकोजन है, जो ग्लूकोज है, वो हमारी बॉडी के अंदर हर एक सेल के पास स्टोर्ड है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हमें उससे क्या बनानी है? एनर्जी बनानी है, ठीक है। अब वो डाइजेस्टेड फूड को हमेशा के लिए अपने पास थोड़ा रखेंगे, उससे एनर्जी बनानी है। यानी अब हम आगे बढ़ेंगे और अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे, जिस टॉपिक का नाम क्या है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि जो भी आपने न्यूट्रिशन के प्रोसेस से फूड ऑब्टेन किया है, उस फूड को आप किस में कन्वर्ट करो? एनर्जी में। एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप इनहेल करोगे क्या? ऑक्सीजन। क्या इनहेल करोगे? ऑक्सीजन। और इनसाइड द रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इनहेल करने के बाद आप क्या करोगे? ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ब्रेक डाउन ऑफ फूड। वंस द फूड इज ब्रोकन डाउन, तो क्या फॉर्म होगा? एनर्जी फॉर्म होगा, और आप क्या एक्सेल करोगे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इनहेल ऑक्सीजन, with the help of that oxygen it break down the food and through the food it obtains energy. This process is known as respiration. इस process को क्या कहा जाता है? respiration कहा जाता है। Any doubt till here? Yes. Chemical reaction है 100%। चेयर चाहिए? ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अरे बस बातें नहीं करो। तो हमारी बॉडी में क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से समझते चलेंगे। हमारी बॉडी में क्या है? कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। इससे हमें बनानी है एनर्जी, इसको ब्रेक डाउन करके। नाउ हम इसे जनरल टर्म्स में बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज था, इस ग्लूकोज की हेल्प से वी नीड टू फॉर्म एनर्जी। तो ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा। याद रखना है, हमेशा हमेशा याद रखना है, ये ग्लूकोज हमेशा से ब्रेक डाउन होगा। और सबसे पहले क्या बनाएगा? ये ग्लूकोज सबसे पहले बनाएगा पाइरूवेट। सर ये पाइरूवेट क्या होता है? ये तो हमारे लिए कोई नया वर्ड आ गया, हमने तो पाइरूवेट आज से पहले सुना ही नहीं है। ग्लूकोज के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स थे? कितने कार्बन थे? 6।
तो इट वॉज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, इट वॉज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। बट पायरुवेट क्या होता है, पायरुवेट कह दो और आप इधर लिख दो पायरुविक एसिड, क्या लिख दो, पायरुविक एसिड। इट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, इट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। वेरी ऑब्वियस कि पहले 6 कार्बन थे और अब 3 कार्बन हो गए, तो ये ब्रेक हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल ब्रेक हुआ। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर आपको जगह पे बड़ा फोकस करना है कि जो भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है ये कहाँ पर परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो अब हमने ये तो क्या दिया गाइस कि ये ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन होकर क्या बना रहा है, पायरुवेट बना रहा है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल बना रहा है, लेकिन ये काम होकर रहा है, ये काम हो रहा है इन साइटोप्लाज्म। कहाँ पर हो रहा है, इन साइटोप्लाज्म। यानी ये साइटोप्लाज्म के अंदर 6 कार्बन मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो गया, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। अब नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी ब्रेकिंग दिस 3 कार्बन मॉलिक्यूल टू फर्दर एक्सटेंट, और हम क्या बनाना चाहते हैं, इससे एनर्जी बनाना चाहते हैं। तो गाइज हमने देखा कि ये ना 3 अलग अलग प्रोसेस से ब्रेक हो सकता है, उन प्रोसेस की तरफ चलेंगे। बट बिफोर दैट थोड़ा सा कुछ पुरानी बातें रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू फॉर्म एनर्जी, ठीक है। तो 7th क्लास में हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन ना 2 टाइप की होती है। एक रेस्पिरेशन ऐसी रेस्पिरेशन होती है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, किसमें होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और एक होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी जब ऑक्सीजन नहीं होगा। एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो गाइस ध्यान रखो, अभी मुझे बताओ, अभी आपके पास ऑक्सीजन अवेलेबल है नहीं है, बिल्कुल अवेलेबल है। तो अभी जो आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं दैट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहा जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आज ना इन चीजों के बारे में, एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब ऑक्सीजन नहीं होती है ऐसी रेस्पिरेशन को क्या कहा जाता है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहा जाता है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ध्यान से समझते चलना। तो हमने डिस्कस किया कि भाई जो अभी हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं वो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं कौन सी वाली, एरोबिक। कि भाई हमारे पास तो जो ऑक्सीजन है वो सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है, तो हमने कर दी एरोबिक रेस्पिरेशन। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या अभी किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, नहीं, आप आराम से सांस ले रहे हो। तो जब ऑक्सीजन इजीली मिल रही है तो हम क्या परफॉर्म करना चाहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन एब्सेंस के सिवा ना यहाँ एक और केस भी बनता है। कुछ ऑर्गेनिज्म तो देखो हम पढ़ेंगे जो बिना ऑक्सीजन के ही करते हैं, तो वो तो डायरेक्ट कौन सी रेस्पिरेशन कर रहे हैं, एनारोबिक। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पर आऊँ तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्या किसी कंडीशन में हम लोग भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं क्या, यस, कुछ कंडीशन में करते हैं। कभी कभी क्या होता है, देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा मुझे ये तो समझ में आ गया कि सर रेस्पिरेशन क्यों हो रही है ना, रेस्पिरेशन होने का मेन रीजन है एनर्जी बनना। क्या रीजन है, एनर्जी बनना, हम एनर्जी बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है एनर्जी की जरूरत कब है, अभी आप बैठे हैं, आपको तब ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, या अभी आप यहाँ से भागते हुए 1 किलोमीटर दूर जाएंगे तब आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। जब व्हेन यू विल रन you will require more oxygen, is this correct? Why? The reason is because when you are running you require more energy, to get more energy you require more oxygen, but consider a situation उतनी ऑक्सीजन नहीं मिली। अच्छा ये तो सबने देखा होगा, जब हम भाग रहे हैं तो हम सांस धीरे धीरे लेते हैं, जोर जोर से लेते हैं। अभी देखो मैं कितना नॉर्मली सांस ले रहा हूँ, अभी भागने लगूंगा तो ऐसा होता नहीं होता। Now what is the reason behind this? The reason is जब हम भाग रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, तो मेरा ब्रीदिंग रेट बढ़ गया, मैं बहुत फास्ट ब्रीथ कर रहा हूँ ताकि ज्यादा ऑक्सीजन मिले, लेकिन उतनी नहीं मिली, उतनी ऑक्सीजन नहीं मिली, यानी क्या हो गया, लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक का मतलब क्या होता है, कमी हो गई। तो उस केस में जो रेस्पिरेशन हो रही है दैट इज ऑल्सो नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। नहीं, दैट इज ऑल्सो नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये बिल्कुल ठीक है क्या, छोटे, दैट इज ऑल्सो नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। बोलो कोई प्रॉब्लम लगी क्या, एक बार कार्तिक जाओ, उनको देखो नहीं मिल रहे तो दो, बोलो यही वाली है ले जाओ। थोड़ी मिल रही है लेकिन वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, मिल गई उन्हें।
तो दैट इज नोन एज नहीं मिल रही है, अच्छे से नहीं मिल रही है, तो बिना ऑक्सीजन के हो रहा है रेस्पिरेशन, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब रिसेंट टाइम से क्या हुआ ना, इन पे ना एग्जाम में ना क्वेश्चंस आने लगे केस बेस्ड स्टडी। कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप देखो, आपको ना ऐसे ग्राफ गिवन होते हैं, मैं चाहता नहीं हूँ देखो ये ग्राफ वगैरह में आपको अभी से फंसाना, बट डिस्कशन चल रहा है तो आपको देखो समझना तो है, अभी नहीं तो बाद में। आपको मैं दो ग्राफ बना के दिखा दूँ, एनर्जी फॉर्म हो रही है विद टाइम, एक ग्राफ है जिसमें एनर्जी फॉर्म हो रही है कुछ इस तरह से, और एक ग्राफ है जिसमें एनर्जी फॉर्म हुई कुछ इस तरीके से। ये जो कर्व है ये एनर्जी का कर्व है, यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है। ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी, ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये दो ग्राफ्स हैं, ये ग्राफ ए है और ये ग्राफ बी है। अमंग दीज बोथ ग्राफ विच ऑफ द ग्राफ इज फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन? ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कंसिस्टेंसी है, एक कॉन्टिन्यूशन है एनर्जी का। नहीं, कंसिस्टेंसी मतलब ये थोड़ा ना कि एनर्जी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, एक समय आएगा ना, एक लेवल मेंटेन रहेगा, तो दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट। ये थोड़ा ना आपने खाना खाया वो बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, एक समय आएगा ना जितनी एनर्जी उतनी रहेगी, तो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। और थोड़ा सा जा रहा है, इंक्लाइन थोड़ा सा हो रहा है, बट यहाँ पर क्या हुआ, एनर्जी एकदम से बढ़ी और कम हो गई। सर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बताओ, बेस्ट तरीका क्या है समझने का। अभी आप यहाँ बाहर दौड़ना स्टार्ट करोगे, पहले 50 मीटर 100 मीटर में ऐसा लगता नहीं लगता कि आज तो मैं यहाँ भाग जाऊंगा वहां भाग जाऊंगा, इतनी एनर्जी फील होती नहीं होती? जब भागना शुरू करते हैं बहुत ज्यादा एनर्जी फील होती है, भाई मैं भागना शुरू करता हूँ, मुझे लगता है आज तो पता नहीं कहीं, और 5 मिनट बाद हवा खत्म। ऐसा सबके साथ होता है या ऐसा लगता है बराबर भागते जाते हो हमेशा? अरे बताओ भाई, क्या बोरिंग बच्चे हो, मुझे बताओ, जब भागना शुरू करते हो एकदम से बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है नहीं लगती? लगती है। और थोड़े समय बाद क्या होता है, टाइम इज, तो क्या हो रहा है, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो पहले बहुत ज्यादा एनर्जी बनती है, लेकिन वो एनर्जी एकदम से क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, यानी ना कांस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं। कंसिस्टेंसी वर्ड समझते हो, हमेशा एक जैसे रहना, जैसे विराट कोहली कंसिस्टेंट है, हमेशा से एक जैसा रहा है, हमेशा से रन मारता है, ठीक है, लेकिन ये एकदम से बढ़ना, अदर प्लेयर मान लो, थोड़ा बाहर चले तो बाबर आजम मान लो, ठीक है। तो जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो एनर्जी कंसिस्टेंटली बनेगी, जैसे अभी हमारी बॉडी बन रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा ना अभी लग रहा है अरे एनर्जी आ गई, अभी लग रहा है अरे थक गए, फिर एनर्जी आ गई फिर थक गए, ऐसा तो नहीं हो रहा है। एक कंसिस्टेंट फॉर्म में अभी हमारे पास एनर्जी है, तो राइट नाउ वी आर परफॉर्मिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, बट व्हेन देयर विल बी अ लैक ऑफ ऑक्सीजन और देयर विल बी नो ऑक्सीजन, देन वी विल परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अब हम यहाँ पर आते हैं वापस से, ग्लूकोज था, इट इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, पहले ये ब्रेक हुआ 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, सर 3 सिचुएशन पॉसिबल हैं, कौन कौन सी 3 सिचुएशन पॉसिबल है? सर हो सकता है ये काम कब हो जाए, ये काम हो जाए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन हो ही ना, या सर ये काम तब हो जाए जब क्या हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, या फिर ये काम हो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो काम हम अभी कर रहे हैं, जो काम हम अभी कर रहे हैं। अब सर सवाल यह आया कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन से शुरू करते हैं, आप अभी जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, यानी अभी जो आपकी बॉडी में एनर्जी जनरेट हो रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ वो एनर्जी आपकी बॉडी के सेल के कौन से सेल ऑर्गेनल में जनरेट हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैंने बोला ये जो काम है ये काम कहाँ होगा, इन माइटोकॉन्ड्रिया। किसी को प्रॉब्लम लगे तो साथ के साथ पूछना, मैं तो बनाना सिखा रहा हूँ आपको फ्लो चार्ट, एट द एंड आपको याद भी करना पड़ेगा, ठीक है। क्या अभी वो सारा पढ़ेंगे, जो नोट्स वाला है वो तो सारा पढ़ेंगे, बट अभी फैक्ट क्या है, ये है ग्लूकोज था, ग्लूकोज देखो ये मॉलिक्यूल्स है, इस तरीके से कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, देवर 6 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसमें 6 कार्बन थे, ये पहले ब्रेक हुआ 6 से, और इसने कितने कार्बन के मॉलिक्यूल बनाए, 3, यानी 2 मॉलिक्यूल्स बन गए 3 कार्बन वाले, ठीक है। उसको हमने क्या नाम दे दिया, पायरुवेट। अब वो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल अब अलग अलग तरीके से ब्रेक हो सकता है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा होगा, ये एब्सेंस में हो रहा होगा ऑक्सीजन की
कमी में। जैसे हम लोग जो कर रहे हैं, अभी हमारी बॉडी में एनर्जी बन रही है, अभी मैं अगर उसे वो करना चाहूं कि सर हमारी बॉडी में बताओ अभी एनर्जी कैसे बन रही है, तो हमारी बॉडी में एनर्जी ऐसे बन रही है। यहाँ से शुरू कर रहे हैं, क्या बन रहा है पहले पायरुवेट, उसके बाद हम कौन सा रास्ता चूज कर ले रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला। बोलो बात समझ में आई? ये रास्ता चूज कर रहे हैं हम। जब हम भागेंगे और हमारी बॉडी में क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो सबसे पहले ग्लूकोज है, ग्लूकोज से क्या बनेगा, पायरुवेट, और पायरुवेट के बाद हम ये वाला रास्ता चूज कर लेंगे, नीचे वाला रास्ता चूज नहीं करेंगे। समझ रहे हो? यानी हम अलग अलग को एक ही के अंदर बनाने की कोशिश कर। अब बात समझ में आई आपको क्या चल रहा है? आएंगे ना, उस पे आने दो, सब्र करो। तुम्हारी दिक्कत यह है कि तुम सोचते हो सब कुछ इंसान के बारे में, कुछ और भी प्रजाति रहती हैं पृथ्वी पर। जब हम भाग रहे होते हैं और एनर्जी की कमी बनती है, तो ये जो रेस्पिरेशन होती है कहां पर होती है, इन मसल सेल्स। कहां पर होती है, इन मसल सेल्स। यानी जो मसल की सेल्स है वो खुद ही काम करने लग जाती है। भाई देखो, भाग रहे हैं, एनर्जी किसको चाहिए, मसल्स को चाहिए। अब भाई बाकी बॉडी नहीं प्रोवाइड करी तो मसल क्या करती है, खुद ही बनाने लग जाती है। ठीक है। और तीसरा, ये काम हम तो कर नहीं सकते क्योंकि बिना ऑक्सीजन के इंसान तो जिंदा रहेगा नहीं, तो ये काम किस में होता है, ईस्ट में। ईस्ट एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसके जो रेस्पिरेशन करता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हम ईस्ट की प्लांट्स, यार इसी तरीके से कर लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया वाले तरीके से। आप सुनो जरा, जब ईस्ट होगा, ईस्ट प्लांट तो बहुत रेयर रेस्पिरेशन करते हैं ना, दे ऑब्टेन देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अब ईस्ट क्या करेगा, पहले ग्लूकोज होगा, साइटोप्लाज्म से पायरुवेट बनाएगा, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो भी मैं यहाँ प्रोडक्ट लिखूंगा वो बना देगा। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम गैले पायरुवेट बना रहे हैं और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो प्रोडक्ट है वो बना देंगे। जब हम भागेंगे तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में जो नया प्रोडक्ट है वो बना देंगे। तो इस तरीके से ये जो साइकिल है ये चलता है, ये जो फ्लो चार्ट है ये बनता है। अभी बताओ, जब आप अभी रेस्पिरेशन कर रहे हो तो आप क्या क्या प्रोडक्ट बना रहे हो? क्या आप अभी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल नहीं कर रहे? कर रहे हो। क्या इस समय पे आपकी बॉडी में लिक्विड वेस्ट नहीं बन रहा? बन रहा है। और साथ में क्या बन रहा है, बहुत सारी एनर्जी। हमारी बॉडी में जो एनर्जी जनरेट होती है वो कौन सी फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। 9th क्लास में हमने पढ़ रखा है। जब हम भागते हैं और ऑक्सीजन की कमी होती है तो बॉडी में जनरेट होता है क्या, लैक्टिक एसिड। क्या जनरेट होता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के साथ और क्या जनरेट होता है, एनर्जी तो जनरेट होगी। तो यहां पर क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड प्लस में एनर्जी। ईस्ट क्या करता है, ईस्ट बनाता है इथेनॉल, साथ में बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बनाता है, एनर्जी। तो इस तरीके से ये फ्लो चार्ट है। ये फ्लो चार्ट क्या है, इस फ्लो चार्ट की हेडिंग अगर हम समझने की कोशिश करें तो दिस फ्लो चार्ट इज द डिफरेंट पाथवेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। कि ग्लूकोज के ब्रेक होने के कितने पाथवे हैं। तो ग्लूकोज हो सकता है ब्रेक डाउन हो अंडर सम कंडीशन, और क्या बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कुछ कंडीशन में क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड, और कुछ कंडीशन में क्या बनाएगा, इथेनॉल। अब हमें कैसे पता लगेगा, मैंने कहा कि भाई कोई भी ग्लूकोज हो हमेशा वो सबसे पहले क्या बनाएगा, पायरुवेट। क्या बनाएगा, पायरुवेट। अब हो सकता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो ग्लूकोज क्या बना दे, इथेनॉल। अगर एब्सेंस नहीं होगा, मैं वापस आया, पायरुवेट में क्या हो जाएगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड। अच्छा, लैक ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा तो पायरुवेट से किधर चला जाएगा, सीधा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो काम हम अभी कर रहे हैं। ठीक है। तो ग्लूकोज इन 3 तरीके से क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। अगर बताओ किसी के मन में कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो। हाँ, मैंडेटरी 100%। लैक्टिक एसिड के जैसे आते हैं, जो लैक्टिक एसिड है, ये लैक्टिक एसिड में क्या होता है, ये हमारी मसल्स के अंदर क्रैम्प्स डेवलप करता है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी एनारोबिक रेस्पिरेशन में।
पहले मुझे बताओ, ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन सबको समझ में आ रहा है? ग्लूकोज किस तरीके से ब्रेकडाउन हो रहा है? यस, लैक नहीं, इस केस में बहुत मतलब ये जो लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला रेस्पिरेशन है बहुत कम हो रहा है। कि जनरली कितनी देर आप भाग रहे हो, 15 मिनट 20 मिनट, तो उस में ऐसा कुछ जनरेट नहीं हो रहा है। लेकिन पसीने वो स्वेट यार अलग चीज़ है, लिक्विड वेस्ट मतलब यूरिन, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट वेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज रहेगा। बताओ अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो, अदरवाइज एक बार नोट्स में से पढ़ते हैं और आधी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी एक बार रीड करने से, फिर आप लोगों के डाउट्स लेते हैं। नोट्स क्लास में सबके पास हैं? ठीक है, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भाई रेस्पिरेशन क्या होता है ना, ये कह रहा है रेस्पिरेशन होता है द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट्स एनर्जी फ्रॉम द स्टोर्ड फूड। स्टोर्ड फूड से क्या बनाए? एनर्जी बनाए। दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वेरी ऑब्वियस। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है ना, ये एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है? एक दूसरे के अपोजिट। फोटोसिंथेसिस में थर्ड स्टेप याद है किसी को? थर्ड इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। वहां पे रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। सर कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है? सर ये ग्लूकोज है C6H12O6, आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, ऑक्सीजन इनहेल करके आप क्या बना रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। आप तो यही काम कर रहे हो ना। तो जब आप कर रहे हो, यहाँ पे इसके पास हाइड्रोजन है लेकिन अब हाइड्रोजन नहीं है, क्या हुआ? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या हुआ? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आप रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हो? ऑक्सीडेशन। तो क्या बोला? रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इन विच कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज। कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज करा जाता है ताकि क्या बन सके? एनर्जी। कहां पर हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। जहां पे हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन हो रहा है कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यानी जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो कौन से मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो रही है? ATP मॉलिक्यूल की फॉर्म में एनर्जी जनरेट हो रही है। अब है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब हम यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें स्टार्ट करेंगे। ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर सबसे पहले क्या बनाता है? पायरुवेट। अच्छा, पायरुवेट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? पायरुवेट एसिड। पढ़ो जरा। ग्लूकोज इज ग्लूकोज कितने कार्बन मॉलिक्यूल है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल। इट इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुविक एसिड। पहले पायरुविक एसिड में ब्रेक होता है जिसको जो कितने कार्बन मॉलिक्यूल है? 3 कार्बन। कह रहे हैं द पायरुवेट फर्दर ब्रेक डाउन टू फॉर्म। अच्छा, इसको ध्यान से पढ़ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है। जो ये पायरुवेट है, जो ये हम पायरुवेट पढ़ रहे हैं, ये 3 तरीके से ब्रेक डाउन हो रहा है। पहले केस में क्या बना रहा है? इथेनॉल, या क्या बना रहा है? लैक्टिक एसिड। या क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल, लैक्टिक एसिड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने कहा, हमने क्या कहा? हमने कहा कि द पायरुवेट फर्दर ब्रेक डाउन टू फॉर्म, या तो क्या बनाएगा? इथेनॉल, या क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड। अब मेरी थोड़ी मदद करना, मुझे बताओ इथेनॉल कब बनाएगा? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बोलो कार्बन डाइऑक्साइड कब बनाएगा? और बोलो लैक्टिक एसिड कब बनाएगा? अच्छा, जब इथेनॉल बनाएगा तो कहां पर होगा ये काम? ईस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और लैक्टिक एसिड कहां होगा? मसल सेल्स। ये सब अगर आंसर पता होंगे ना आपको तो बोलो ये फ्लो चार्ट डायरेक्टली नहीं बन जाएगा। ये फ्लो चार्ट में यही तो बोल रहा है। इस फ्लो चार्ट में क्या बोल रहा है? कह रहा है बताओ ईस्ट में होगा, मसल सेल्स में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, प्रेजेंस एब्सेंस लैक में होगा, क्या बनाएगा? प्रोडक्ट भी होगा। तो या तो वो नोट याद कर लो, फ्लो चार्ट याद कर लो। नोट से फ्लो चार्ट बनाना आना चाहिए, फ्लो चार्ट से नोट बनाना आना चाहिए कि क्या नोट है उसका। ठीक है, बढ़े आगे। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। हमने कहा एरोबिक और एनारोबिक। द रेस्पिरेशन दैट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऐसी रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं?
एरोबिक रेस्पिरेशन इट प्रोड्यूसेस, क्या बनाता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। आप अभी जो बना रहे हो दैट इज व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बना रहे हो, वाटर और एनर्जी। मैंने कहा एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, मैंने कहा भाई द रेस्पिरेशन दैट अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा हो जब ये काम, तो इसे क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। इट प्रोड्यूसेस, या तो क्या बनाएगा, इथेनॉल जैसे ईस्ट में बना रहा है, या क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड। बोलो कोई प्रॉब्लम लग रही है क्या, नहीं, ये फ्लो चार्ट मैं आपको बनवा चुका हूँ, तो प्लीज कंसीडर इट फ्रॉम देयर ओनली। और ये जो रिएक्शंस हैं ये भी एक बार नोट्स में से गो थ्रू कर लेना, ये वही रिएक्शंस हैं, ठीक है। एक बार पहले ये रिएक्शन से गो थ्रू कर लो, मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम लग रही है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला भी याद कर लेना। जो आप पढ़ रहे हो रिएक्शंस, वो रिएक्शन कुछ नहीं है, ये फ्लो चार्ट ही तो है। बस इस फ्लो चार्ट को अलग अलग तरीके से उन्होंने क्या कर दिया है, एक्सप्रेस कर दिया है। सबसे पहले रिएक्शन देखेंगे, देखो क्या था, C6H12O6, ये रहा C6H12O6 इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये स्टेप मिस करा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनाया, इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH प्लस CO2, वो तो लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो तो ये लैक्टिक एसिड बना रहा है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला भी देख लो, CH3CHOHCOOH, याद कर लेना, और लास्ट तो है ही आपको क्लियर। तो ये तीनों रिएक्शंस आपको इंडिविजुअली भी आनी चाहिए और इस तरीके से भी आनी चाहिए। कोई दिक्कत लग रही है तो बोलो, अटेंडेंस बोल दो फटाफट। नहीं पता नहीं, मैं भी थोड़ा लेट ज्वाइन करूँ, हु नोस, दिखता तो है मुझे काफी बार।